Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important lesson. This is lesson number 14 of Unit 1 Physical World and Measurement. बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेसन है, जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस करता आया हूँ कि ये जो यूनिट है इसमें से नियर अबाउट 15 मार्क्स का आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको बेसिकली मैं बता दूं कि दिस इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसलिए इस पूरी यूनिट को मैंने 15 लेसन में डिवाइड किया था। नियर अबाउट 13 लेसन में ऑलरेडी आपको डिलीवर कर चुका हूं। दिस इज लेसन नंबर 14, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड द रूल्स फॉर काउंटिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके ऊपर एक क्वेश्चन जिसमें हम 2 या 3 आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यूज देंगे और आपको फाइंड आउट करना होगा कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। और ये क्वेश्चन 101% पेपर में आता है और हर बार कहीं ना कहीं बच्चे जो है काउंटिंग करने में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स की या उनको पहचानने में कि कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है इस न्यूमेरिकल वैल्यू में, ये मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से उनका क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। तो आई एश्योर्ड कि अगर आप इस लेसन को देखते हैं तो इस लेसन को देखने के बाद आप कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में मार नहीं खाएंगे और किसी भी तरह की कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो विद डेसिमल पॉइंट, विदाउट डेसिमल पॉइंट, आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं आज के इस लेसन नंबर 14 को, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड द रूल्स फॉर काउंटिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स। नाउ व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स? द नंबर ऑफ डिजिट्स in the measured value about the correctness of which we are sure are known as the significant figures। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, the number of digits in the measured value about the correctness of which we are sure are known as the significant figures means जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक रोड दे रहा हूं यहां पर, सपोज दिस इज द रोड, सपोज दिस इज द रोड, और मैंने बेसिकली 2 पर्सन से इस बारे में बात की। मीन्स यू हैव टू मेजर द लेंथ ऑफ द रोड। जब राम से इस बारे में बात की गई तो राम ने इसकी एक हमें रफ लेंथ बता दी, क्योंकि उसके पास कोई भी मेजरिंग डिवाइस नहीं था। तो उसने कहा कि सर इसकी लेंथ है से 5 मीटर। बट जब शाम से इसकी लेंथ को मेजर करने के लिए कहा गया तो उसने इंस्ट्रूमेंट को यूज किया एंड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट्स उसने हमें एक वैल्यू दी। वो वैल्यू थी 4.9532 मीटर। माय डियर स्टूडेंट्स, दोबारा सुने कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। ये एक रोड है जिसकी लेंथ है, मान लेते हैं L। मैंने 2 पर्सन्स, एक था राम और दूसरा था श्याम। राम को मैंने कहा कि इसकी लेंथ बताओ, तो राम ने कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया और इसकी लेंथ हमें बता दी भाई 5 मीटर सर इसकी लेंथ है। लेकिन श्याम ने एक मेजरिंग डिवाइस को यूज किया लेंथ को मेजर करने के लिए और उसने हमें ये रीडिंग दी 4.9532 मीटर। सर दिस इज द लेंथ ऑफ दिस रोड। क्या बताया कि सर 4.9532 मीटर, दिस इज द लेंथ ऑफ द रोड। इट मींस जो राम ने ये रीडिंग हमें दी वो मेजर्ड वैल्यू से दी और वो बिल्कुल करेक्ट दी। वो श्योर था कि इसकी जो लेंथ है वो 4.9532 है। इट मींस ये जो डिजिट्स हैं 49532, द नंबर ऑफ द डिजिट, दिस इज द मेजर्ड वैल्यू। ये मेजर नहीं की गई थी, दिस इज द मेजर्ड वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू थी? मेजर्ड वैल्यू, जो शाम ने मेजर की मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। अबाउट द करेक्टनेस, उसने हमें ये डिजिट जो दिए, दीज आर द श्योर, क्योंकि वो श्योर था कि इसकी जो लेंथ है वो 4.9532 है। तो ये जो डिजिट्स है जो इसके अंदर श्योर है इस रीडिंग के अंदर, और ये एक मेजर्ड वैल्यू है, दिस इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। दोबारा सुनिए, दिस इज द लेंथ। इस लेंथ को मैंने राम को जब कहा कि मुझे इसकी लेंथ बताएं, दिस इज द रोड जिसकी लेंथ है मान लेते हैं L। जब राम को इसकी लेंथ बताने के लिए कहा गया तो राम ने कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया, उसने वैसे ही एक रफ बता दिया कि सर ये 5 मीटर है। लेकिन श्याम ने इस
रोड की लेंथ को मेजर किया, किससे? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, कोई भी इंस्ट्रूमेंट उसने यूज किया, और उसने हमें बताया कि सर इसकी लेंथ 4.9532 मीटर है। इसका मतलब ये जो वैल्यू थी 4.9532, दैट इज द मेजर्ड वैल्यू, ये मेजर्ड की गई वैल्यू थी, जिसके अंदर ये जो डिजिट्स थे ये श्योर थे और करेक्ट थे, क्योंकि श्याम श्योर था कि इसकी लेंथ 4.9532 है। तो श्याम के अकॉर्डिंग इसकी जो लेंथ थी 4.9532 थी, और ये जो इसमें जो डिजिट्स थे ये बिल्कुल करेक्ट थे, और मेजर्ड वैल्यू में ये डिजिट बिल्कुल श्योर थे। तो इसका मतलब ये जो मेजर्ड वैल्यू है जिसके अंदर जो डिजिट्स आप यूज कर रहे हैं दैट इज करेक्ट एंड दैट आर श्योर, दीज आर नोन एज द सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो इसके लिए कुछ माय डियर स्टूडेंट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर आप मेरे लेसन को लास्ट तक देखेंगे तो आई एश्योर्ड कि आपको कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो वन बाय वन हम हर रूल पे आएंगे और सिग्निफिकेंट फिगर को स्टडी करेंगे। तो चलो, फर्स्ट रूल है आपके पास, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे, रूल नंबर 1 क्या कह रहा है वो हमें? रूल नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी डिजिट्स हमारे नॉन जीरो हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 1 2 3 4। अगर हम 1 2 3 4 लें तो ध्यान से देखिए, क्या 1 2 3 और 4 ये सारे के सारे नॉन डिजिट हैं? यस, दीज डिजिट्स आर नॉन जीरो डिजिट्स। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट हो गए। इसका मतलब इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसका मतलब इसके अंदर कितने हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। मैं दोबारा ले रहा हूं, एक वैल्यू ले रहा हूं, y इज इक्वल टू 23894। ध्यान से देखिए, ये जो एक नंबर दिया गया है इसके अंदर जितने भी डिजिट्स हैं क्या वो सारे नॉन जीरो हैं? बिल्कुल हैं। 2 इज ए नॉन जीरो डिजिट, 3 is a non-zero digit, 8 is a non-zero digit, 9 is a non-zero digit, 4 is a non-zero digit। ये सारे के सारे डिजिट कैसे हैं? नॉन जीरो है। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो इट हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर। चले नेक्स्ट नंबर लेते हैं, 1 2 3 8 9 5 2 7। ध्यान से बताएं इसके अंदर कितने नॉन जीरो डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे? 8 सिग्निफिकेंट फिगर। दिस इज रूल नंबर 1 जो हमें ये कहता है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? आपके सिग्निफिकेंट होंगे। क्या बताया? जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? सिग्निफिकेंट है। तो फर्स्ट रूल हमें बेसिकली यही बताता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। चले मैं एक नंबर दे रहा हूं, अब आप बताएंगे कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। द नंबर इज, चले नंबर मैं आपको दे रहा हूं, द नंबर इज 1 2 3 4 5 7 8 9 1 3। ध्यान से देखें कि क्या सारे के सारे डिजिट इसके अंदर नॉन जीरो हैं? चेक करें। नंबर है 1 2 3 4 5 6 5 7 8 9 1 3। यस, सारे के सारे नंबर इसके अंदर क्या है? नॉन जीरो है। तो रूल नंबर 1 था हमारे पास कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसके अंदर चेक करें कि कितने नॉन जीरो डिजिट हैं और मुझे बताएं कि क्या सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू इसके अंदर क्या है। तो चले चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 10 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। चले रूल नंबर 2 पे आते हैं। मैं यहां पर रूल नंबर 2 लिख रहा हूं। रूल नंबर 2, all zero occurring in between, all zero occurring in between two non-zero digits, two non-zero digits are significant
no matter where the decimal point is at all। चले, रूल नंबर 2 हमें क्या कहता है, देखिए वो कहता है all zero occurring between the two non-zero digits are significant no matter where the decimal point is are। वो कह रहा है कि जितने भी जीरो हैं अगर वो दो नॉन जीरो के बीच में बैठे हैं तो वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। वो क्या कह रहा है, all zeros occurring in between two non-zero digits are significant no matter where the decimal point is at all। वो कह रहे हैं कि जितने भी जीरो हैं अगर वो दो नॉन जीरो के बीच में हैं तो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज एट ऑल। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे एक नंबर ले रहा हूं x इज इक्वल टू 1023059। तो चेक करें, रूल नंबर 1 हमें कह रहा था कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। तो चले 1 एक नॉन जीरो डिजिट है, सिग्निफिकेंट। 2 एक नॉन जीरो डिजिट है, सिग्निफिकेंट। 3 एक नॉन जीरो डिजिट है, सिग्निफिकेंट। 5 एक नॉन जीरो डिजिट है, सिग्निफिकेंट। 9 एक नॉन जीरो डिजिट है, सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 2 कहता है ऑल जीरोस अकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, जितने भी जीरो हैं अगर वो दो नॉन जीरो के बीच में आ रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। इट डज नॉट मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज एट ऑल। तो ध्यान से देखिए, इस जीरो की अगर हम बात करें तो ये दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है तो दिस इज सिग्निफिकेंट। इस जीरो को चेक करें, ये दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है तो दिस इज सिग्निफिकेंट। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 5 6 7। इट हैज 7 सिग्निफिकेंट फिगर। मैं एक नंबर और ले रहा हूं 23105809। तो चले चेक करें, अब दिस इज द नॉन जीरो डिजिट्स 2 3 1 5 8 एंड 9। तो जितने भी नॉन जीरो हैं ये तो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। अब इन जीरोस पे आते हैं, ये जो जीरो है क्या ये इन दो नॉन जीरो के बीच में है, यस, तो ये डिजिट सिग्निफिकेंट होगा। ये जो जीरो है ये दो नॉन जीरो के बीच में है, यस, तो ये डिजिट क्या होगा, सिग्निफिकेंट। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इट हैज 8 सिग्निफिकेंट फिगर। मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं आपके सामने, डेसिमल पॉइंट की फॉर्म में ले रहा हूं, x इज इक्वल टू 1.080952। अब मैंने क्या कहा था, ऑल जीरोस अकरिंग इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज ऑन। जितने भी जीरोस होंगे अगर वो दो नॉन जीरोस के बीच में है तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। ये हमें कोई मतलब नहीं है कि डेसिमल पॉइंट कहां पे, चलो इसमें तो डेसिमल पॉइंट था ही नहीं, लेकिन दिस नंबर कंसिस्ट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट। तो ध्यान से देखो कि ये जो जीरो है ये क्या दो नॉन जीरो के बीच में है, यस, तो इट इज सिग्निफिकेंट। इस जीरो को चेक करो, ये दो नॉन जीरो के बीच में है, यस, सिग्निफिकेंट। तो डेसिमल पॉइंट कहां पर है हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर कोई जीरो दो नॉन जीरो के बीच में है तो वो सिग्निफिकेंट है। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इट हैज 7 सिग्निफिकेंट फिगर। मैं एक नंबर और ले रहा हूं 102.03809। अब इसमें चेक करो, डेसिमल पॉइंट यहां की बजाय मैंने यहां ले लिया। तो मैंने क्या कहा था, डेसिमल पॉइंट का हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ ये चेक करना है कि जो जीरो है अगर वो दो नॉन जीरो के बीच में प्रेजेंट है तो वो सिग्निफिकेंट होगी। तो ये जीरो क्या इन दो नॉन जीरो के बीच में है, यस, तो इट इज सिग्निफिकेंट। ये जीरो क्या इन दो नॉन जीरो के बीच में है, यस, तो इट इज सिग्निफिकेंट। ये जीरो इन दो नॉन जीरो के बीच में है, यस, तो इट इज सिग्निफिकेंट। तो कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 8 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब मैं आ रहा हूं रूल नंबर 3 के ऊपर। चले, रूल नंबर 3 हमें क्या कहता है, मैं यहां पहले राइट डाउन कर देता हूं ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाए। रूल नंबर 3, इफ ए नंबर इज लेस देन 1, if a number is
less than 1, then the zeros on the right of the decimal point and to the first of the left of the first non-zero digit are significant। रूल नंबर 3 हमें क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से समझेंगे कि इफ ए नंबर इज लेस देन 1, कि अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है जो कि लेस देन 1 है, देन द जीरोस ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इफ ए नंबर इज लेस देन 1 देन द जीरोस ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, मतलब डेसिमल पॉइंट से इधर राइट पे, एंड टू द फर्स्ट ऑफ द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट एंड टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। मैं यहां पे एक एग्जांपल ले रहा हूं। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू है आपके पास 0.005704, ये मैंने एक वैल्यू दी। चल, दिस इज द वैल्यू। अब मुझे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं। तो रूल नंबर 1 कह रहा था कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। तो क्या 5 एक नॉन जीरो डिजिट है? यस, इट इज सिग्निफिकेंट। 7 एक नॉन जीरो डिजिट है? यस, इट इज सिग्निफिकेंट। 4 एक नॉन जीरो डिजिट है? यस, इट इज सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, जितने भी जीरोस अगर दो नॉन जीरो के बीच में है तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। अब ये जीरो देखो, क्या दो नॉन जीरो के बीच में है? यस, इट इज सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 3, इफ ए नंबर इज लेस देन 1, क्या ये नंबर लेस देन 1 है? यस, बिल्कुल वाला है। देन द जीरोस ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, दिस इज द डेसिमल पॉइंट, ये वाले जो जीरो है, ये दो जीरो, एंड टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, आर नॉट सिग्निफिकेंट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं रूल नंबर 3 को। इफ ए नंबर इज लेस देन 1, अगर आपके पास कोई नंबर लेस देन 1 है, से दिस नंबर इज लेस देन 1, 0.005704, तो कह रहा है कि इसके अंदर बताओ कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगर हम रूल नंबर 1 पे आए तो रूल नंबर 1 हमें कहता है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो 5, 7 और 4 ये तो नॉन जीरो है, ये सिग्निफिकेंट हो गए। इसी तरह रूल नंबर 2 कहता है कि अगर जीरो दो नॉन जीरो के बीच में है तो वो भी सिग्निफिकेंट होगी, ये रूल नंबर 2 कहता है। लेकिन रूल नंबर 3 कहता है कि अगर कोई नंबर लेस देन 1 है तो जीरो जितने भी डेसिमल पॉइंट से राइट में होंगे या फिर लेफ्ट में होंगे वो सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। अब दिस इज द डेसिमल पॉइंट, तो ये दो जीरो नॉन सिग्निफिकेंट है, ये जीरो नॉन सिग्निफिकेंट है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? 1, 2, 3 और 1, 4। तो इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज y है आपके पास 0.0006780905। तो अब ध्यान से देखिए, क्या ये नंबर लेस देन 1 है? यस, दिस नंबर इज लेस देन 1। तो रूल नंबर 1, जितने भी नॉन जीरो डिजिट है वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। इसका मतलब 1, 2, 3, 4 और 1, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। दूसरा रूल नंबर 2, जितने भी जीरोस हैं अगर वो दो नॉन जीरो के बीच में है तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो ये जो जीरो है ये इन दो नॉन जीरो के बीच में है, तो इट इज सिग्निफिकेंट। यस, इट इज आल्सो सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 3, अगर एक नंबर लेस देन 1 है, क्या ये नंबर लेस देन 1 है? यस, दिस नंबर इज लेस देन 1। तो डेसिमल पॉइंट से राइट के जितने भी जीरोस हैं और डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट वाले फर्स्ट जो ये जीरोस होंगे वो सारे के सारे
नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। तो डेसिमल पॉइंट से इधर के जीरो ये रहे 3 और एक ये रही, तो ये सारे के सारे क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 5 6, इट हैज 6 सिग्निफिकेंट फिगर। अब हम आते हैं रूल नंबर 4 पे। चले रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कहता है इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट, इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट, द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो are not significant, are not significant। चले अब इसको स्टडी करते हैं। रूल नंबर 4 वो क्या कह रहा है हमें, इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट, कि अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है जिसके अंदर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो जितने भी टर्मिनल और जो ट्रेलिंग जीरो होंगी, मींस जो मैं दिखाऊंगा टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो कौन सी होती हैं, वो सारी की सारी नॉन सिग्निफिकेंट होंगी। फॉर एग्जांपल x इज 3 5 4 2 0। तो ध्यान से देखें, ये वाली जो जीरो है इसको हम ट्रेलिंग जीरो कहते हैं। इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट, ये नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट है, तो इसमें जो ट्रेलिंग एंड की जीरो है ये सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगी। तो इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसी तरह एक नंबर और लेते हैं 328190। दिस नंबर इज विदाउट ए डेसिमल पॉइंट एंड दिस जीरो इज द ट्रेलिंग जीरो, दिस जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट, द आंसर इज 1 2 3 4 5। तो इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसी तरह एक एग्जांपल और लेते हैं 4231890। चले, तो ये जो जीरो है ये ट्रेलिंग एंड की जीरो है, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगी, तो 3 और 2 5। तो इसका मतलब इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। दोबारा सुनिए वो क्या कह रहा है कि रूल नंबर 4 में कि अगर कोई नंबर है, इफ ए नंबर इज विदाउट ए डेसिमल पॉइंट, तो जितने भी ट्रेलिंग एंड्स में जो जीरो लगी हुई हैं वो सारी की सारी क्या होंगी, नॉन सिग्निफिकेंट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इफ ए नंबर इज विदाउट ए डेसिमल पॉइंट, कि अगर कोई नंबर बिना डेसिमल पॉइंट के है तो जितनी भी जीरोस उसके ट्रेलिंग एंड पे लगी हुई है वो सारी की सारी जीरो आपकी नॉन सिग्निफिकेंट होंगी। अब ध्यान से देखो इस नंबर को 35420, ये जो नंबर है ये क्या, ये नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट है? यस, दिस नंबर इज विदाउट ए डेसिमल पॉइंट। तो सॉरी, if a number is without a decimal point, तो this number is without a decimal point। तो अगर ये नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट है तो इसका मतलब इसकी जो ट्रेलिंग एंड की जीरो है वो क्या होंगी, नॉन सिग्निफिकेंट। तो ट्रेलिंग एंड की जीरो कौन सी है, ध्यान से देखो 35420, तो दिस जीरो इज ट्रेलिंग एंड जीरो, ये नॉन सिग्निफिकेंट होंगी। इसी तरह 328190, दिस जीरो इज ट्रेलिंग एंड जीरो, दिस इज नॉन सिग्निफिकेंट। 431890, दिस जीरो इज ट्रेलिंग एंड जीरो, दिस इज नॉन सिग्निफिकेंट। तो इट हैज 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 2 3 4 5 5 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4 5 5 सिग्निफिकेंट फिगर। चले रूल नंबर 5 पे आते हैं। अब रूल नंबर 5 क्या कह रहा है वो हमें, हाउएवर इन ए नंबर विद डेसिमल पॉइंट, हाउएवर इन ए नंबर विद डेसिमल पॉइंट, the trailing zeros are significant, the trailing zeros are significant। चलिए क्या कह रहा है वो हमें, अभी तक जो हमने पढ़ा रूल नंबर 4 उसमें कहा गया था कि अगर कोई नंबर
विदाउट ए डेसिमल पॉइंट है तो उसकी जो ट्रेलिंग एंड की जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। लेकिन अब वो कह रहा है कि अगर कोई नंबर विद ए डेसिमल पॉइंट है, हाउएवर इन ए नंबर विद डेसिमल पॉइंट, तो ट्रेलिंग जीरो क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं x इज इक्वल टू 3500, बड़े ध्यान से देखेंगे, रूल नंबर 4 पे आ रहा हूं मैं पहले। ये एक नंबर है 3500, ध्यान से देखें, क्या ये नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट है? यस, दिस नंबर इज विदाउट ए डेसिमल पॉइंट, इसके अंदर कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है। तो जब इसके अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो रूल नंबर 4 लगेगा। रूल नंबर 4 कहता है अगर कोई नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट है तो जो ट्रेलिंग एंड की जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। इसका मतलब इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 2। लेकिन रूल नंबर 5 कहता है अब इस नंबर को देखो 3.500, क्या ये नंबर विद ए डेसिमल पॉइंट है? यस, दिस नंबर इज विद ए डेसिमल पॉइंट। अब इस नंबर के अंदर क्या है? डेसिमल पॉइंट है। तो इस केस में जो ट्रेलिंग एंड्स की जीरो है ये सिग्निफिकेंट होंगी। इसका मतलब ये जो 2 जीरो हैं दीज आर सिग्निफिकेंट, तो इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक नंबर ले रहा हूं 4632700, दिस इज द नंबर। तो ध्यान से देखें, क्या ये नंबर विद ए डेसिमल पॉइंट है? नहीं, दिस नंबर इज विदाउट ए डेसिमल पॉइंट। तो रूल नंबर 4 पे आएंगे, अगर कोई नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट है तो उसकी जो ट्रेलिंग एंड्स की जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। इसका मतलब ये जो 2 जीरो हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो कितने सिग्निफिकेंट है? 1 2 3 4 5, तो इट हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन अगर मैं इस नंबर में 4.63270, ध्यान से देखें, अब इसके अंदर एक डेसिमल पॉइंट आ चुका है। इसका मतलब ये नंबर विद ए डेसिमल पॉइंट है। ये नंबर कैसा है? विद ए डेसिमल पॉइंट। तो इसके अंदर जो ट्रेलिंग एंड की जीरो है ये कैसी होंगी? सिग्निफिकेंट होंगी। तो ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, तो इट हैज 7 सिग्निफिकेंट फिगर। चले रूल नंबर 6 पे आते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है ये। रूल नंबर 6 क्या कह रहा है हमें? चेंज ऑफ यूनिट्स, चेंज ऑफ यूनिट्स डज नॉट चेंज दी, डज नॉट चेंज दी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, number of significant figures in a measurement. For example, x is equal to 56.08 सेंटीमीटर। दूसरा नंबर ले रहा हूं मैं 56.08 मिलीमीटर। दूसरा ले रहा हूं मैं 5.608 सेंटीमीटर। तीसरा नंबर ले रहा हूं मैं 0.00005608 किलोमीटर। और चौथा नंबर ले रहा हूं मैं 56080 माइक्रोमीटर। बड़े ध्यान से समझेंगे रूल नंबर 6 को। वो कह रहा है कि चेंज ऑफ यूनिट्स डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ए मेजरमेंट। कि जब आपने एक मान लेते हैं लेंथ मेजर्ड कर ली किसी भी मान लो रोड की, तो अब आप उसकी यूनिट कैसे ही चेंज करते रहे तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वो कह रहा है कि change of unit does not change the number of significant figures in a measurement। मीन्स आपके पास एक रोड थी जिसकी लेंथ है मान लेते हैं l, वो लेंथ आपने मेजर्ड की मेजरिंग डिवाइस से, उसकी एक वैल्यू आई, मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। अब जो मेजर्ड वैल्यू आई वो थी सपोज 5.608 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर मान लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब अगर आप यूनिट को चेंज करते हैं तो यूनिट के चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई भी अफेक्ट
नहीं आएगा। चलो चेक करते हैं। हमने एक रोड की लेंथ को मेजर किया और उसकी लेंथ थी 5.608 सेंटीमीटर। तो चलो चेक करते हैं सबसे पहले इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। रूल नंबर 1, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो दिस इज द सिग्निफिकेंट फिगर, दिस इज द सिग्निफिकेंट फिगर, दिस इज द सिग्निफिकेंट फिगर। अब रूल नंबर 2 हमें कह रहा था कि जीरो अगर दो नॉन जीरो के बीच में है तो वो सिग्निफिकेंट होगी। तो ये जीरो दो नॉन जीरो के बीच में है तो दिस इज सिग्निफिकेंट। तो इसका मतलब इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। रूल नंबर 6 कहता है कि अगर अब मैं यूनिट चेंज कर दूं तो सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। चले मैं सेंटीमीटर से मिलीमीटर में आ गया, तो जब सेंटीमीटर से मिलीमीटर में आया तो ये वैल्यू रिड्यूस कैसी होगी 56.08। अब चेक करते हैं यूनिट के चेंज करने से क्या सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई इफेक्ट पड़ा। तो ध्यान से देखो, दिस इज द नॉन जीरो डिजिट, दिस इज द नॉन जीरो डिजिट, दिस इज द नॉन जीरो डिजिट। तो ये डिजिट कैसे हैं सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 2, जितने भी जीरोस अगर दो नॉन जीरो के बीच में है तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट होंगी नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट। तो ये जीरो दो नॉन जीरो के बीच में है तो ये सिग्निफिकेंट है। तो इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। मैं दोबारा यूनिट को चेंज कर रहा हूं, मैं इसको किलोमीटर में ला रहा हूं तो वैल्यू बनी ये। तो रूल नंबर 1, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर चेक करते हैं। रूल नंबर 1, सभी के सभी नॉन जीरो डिजिट्स क्या होंगे सिग्निफिकेंट। तो दिस इज द सिग्निफिकेंट डिजिट, दिस इज द सिग्निफिकेंट डिजिट, दिस इज द सिग्निफिकेंट डिजिट। सेकंड, अगर कोई जीरो दो नॉन जीरो के बीच में है तो वो सिग्निफिकेंट होगी। तो दिस जीरो इज टू बी इन द 2 नॉन जीरो डिजिट, दिस इज सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 3, अगर कोई नंबर मान लेते हैं कि जैसे हमने आपको बताया था कि इफ ए नंबर इज विद ए डेसिमल पॉइंट, तो जितने भी जीरोस पॉइंट से राइट के जो डेसिमल पॉइंट में लाइज करेंगे और जो लेफ्ट में लाइज करेंगे वो सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। रूल नंबर 3 क्या कहता है, इफ ए नंबर is with a decimal point and having value is less than 1, then all the zeros right of the decimal point and to the left of the first non-zero digits are not significant. तो this is the number is less than 1, तो this is the decimal point। तो ये जितने भी zeros हैं और ये जितने भी zeros हैं, this is the zeros lies right on the decimal point and these are the zero lies left on the decimal point। तो ये सारे के सारे non significant होंगे। तो कितने आए 4 सिग्निफिकेंट फिगर आए। अब आते हैं इस नंबर में, मैंने इसको माइक्रोमीटर में चेंज कर दिया तो वैल्यू बनी 56080 सेंटीमीटर। रूल नंबर 4 हमें क्या कह रहा था, आपने पढ़ा था कि अगर कोई नंबर ऐसा है विदाउट ए डेसिमल पॉइंट है तो जो ट्रेलिंग एंड्स की जीरो हैं वो सारी की सारी नॉन सिग्निफिकेंट होंगी। क्या कह रहा है वो, अगर कोई नंबर ऐसा है जो विदाउट ए डेसिमल पॉइंट है तो जितनी भी ट्रेलिंग एंड्स की जीरो है वो सारी की सारी नॉन सिग्निफिकेंट होंगी। तो रूल नंबर 1, दिस इज द नॉन जीरो डिजिट्स, तो ये सारे के सारे तीनों क्या है सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 2, ये जीरो इन दो नॉन जीरो के बीच में है तो इट इज सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 4, अगर कोई नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट है तो उसकी जो ट्रेलिंग एंड्स की जीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं होगी। तो कितने हो गए 1 2 3 और 1 4। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर आए 4 सिग्निफिकेंट फिगर आए। इसका मतलब हमने ये सीखा रूल नंबर 5 के अंदर कि जब आप कोई भी आपके पास अगर मेजर्ड वैल्यू है और अगर आप उसकी सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट कर लेते हैं और अगर आप उसकी यूनिट्स को चेंज कर देते हैं तो यूनिट्स के चेंज करने का आपकी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो वैल्यू थी उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। मींस चेंज ऑफ यूनिट डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर आप यूनिट्स को चेंज करते हैं तो यूनिट्स के चेंज करने का आपके जो सिग्निफिकेंट फिगर है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे कि अभी हमने देखा जब हम एक वैल्यू को सेंटीमीटर से मीटर मिलीमीटर में लेके गए, माइक्रोमीटर में लेके गए, किलोमीटर में लेके गए, तो हमने देखा कि जो सिग्निफिकेंट फिगर थे इट विल रिमेन सेम, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। तो दिस इज रूल नंबर 5 कि चेंज ऑफ यूनिट डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर आते हैं रूल नंबर 7 पे। रूल नंबर 7 वो क्या कह रहा है, द डिजिट जीरो कन्वेंशनली, द डिजिट
0 conventionally put on the left of a decimal, put on the left of a decimal for a number less than 1 is never significant, is never significant। देखो क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास एक नंबर है, सपोज दिस इज द नंबर 3570, अभी इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3, जैसा कि मैं बता चुका हूं, इट हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि ये नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट है। एंड अगर कोई नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट होता है तो जो ट्रेलिंग एंड्स की जीरो है वो सारी की सारी नॉन सिग्निफिकेंट होती है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। वो कह रहा है द डिजिट 0 कन्वेंशनली पुट ऑन द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल। अगर मैं एक डिजिट 0 इसके लेफ्ट साइड पे पुट कर दूं और ये नंबर अगर लेस देन 1 हो गया तो उस केस में ये वाली जो 0 है ये सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगी। इट इज नेवर सिग्निफिकेंट, दिस इज नेवर सिग्निफिकेंट। लेकिन अब ये नंबर लेस देन 1 हो गया तो ट्रेलिंग एंड की 0 सिग्निफिकेंट होगी। तो कितने बने? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। दोबारा सुने, मैं एक नंबर लिख रहा हूं आपके पास 368290। ध्यान से देखें ये नंबर कैसा है? दिस इज द नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट। तो रूल नंबर 4 हमें कह रहा था कि जो ट्रेलिंग एंड की 0 है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4 5। तो इट हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन वो कह रहा है कि अगर मैं इसके लेफ्ट साइड पे एक 0 पुट कर दूं, अब क्या होगा? तो जब एक 0 कन्वेंशनली यहां पे लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट पुट कर दी जाती है तो उस केस में ये जो 0 है ये सिग्निफिकेंट नहीं होती। लेकिन इसका एक इफेक्ट और आया, इस पॉइंट पे 0 लगाने के बाद लेफ्ट साइड में ये नंबर लेस देन 1 हो गया। इफ a number is less than 1 with a decimal point then the trailing and 0 are significant। तो ये जो 0 जो पहले नॉन सिग्निफिकेंट थी ये सिग्निफिकेंट में काउंट होगी। तो कितने बने? 1 2 3 4 5 6। तो इट हैज 6 सिग्निफिकेंट फिगर। चले रूल नंबर 7 पे आते हैं। सॉरी रूल नंबर दिस इज द लास्ट रूल, रूल नंबर 7। तो दीज आर द रूल्स जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट थे टू कैलकुलेट द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजर्ड वैल्यू। और आज के इस लेसन में मैंने आपको यही सिखाया कि व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड हाउ यू हैव टू यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजर्ड वैल्यू। बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेसन था और पेपर में इसके ऊपर 101% 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है जिसके अंदर एग्जामिनर आपको मेजर्ड वैल्यू देगा एंड ये कहेगा कि फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई विल अश्योर टू यू if you watch this lesson up to the end then definitely you can find out the measured value within a fraction of second। अगर आप इस लेसन को लास्ट तक देखते हैं, मेरे चैनल से जुड़ते हैं, then definitely I will assure to you कि भाई आप कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में मार नहीं खाएंगे। एग्जामिनर किसी ही तरह की मेजर्ड वैल्यू आपको दे दे, यू कैन इजिली कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। और जितने नंबर का ये क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, 3 के 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel। My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।